शीर्षक: जीवन, चेतना और कर्म का अमर संदेश। जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि हर सांस के साथ जागती हुई वो चेतना है जो हमें हर पल ये याद दिलाती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मनुष्य अक्सर बाहरी सफलता को ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है, पर सच्चा सुविचार ये कहता है कि सफलता वो नहीं जो दिखाई दे, बल्कि वो है जो भीतर स्थिरता, शांति और संतोष पैदा करे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर जीत जाता है, वो संसार की हर हार से ऊपर उठ जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो आज सीख लिया वही भविष्य की नींव बनता है, और जो आज टाल दिया वही कल का बोझ बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जिन बातों को हल्का समझकर छोड़ देते हैं, वही आगे चलकर सबसे भारी साबित होती हैं। इसलिए सजग रहना, सीखते रहना और विनम्र बने रहना ही बुद्धिमानी है। सुविचार हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, न दुख हमेशा रहता है और न सुख सदा टिकता है। स्थायी केवल हमारा दृष्टिकोण होता है, और वही दृष्टिकोण हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति हर हाल में कृतज्ञ रहना सीख लेता है, वो अभाव में भी समृद्ध रहता है, और जो हमेशा शिकायत करता है, वो संपन्नता में भी गरीब रहता है। कर्म का सिद्धांत ये नहीं कहता कि तुरंत फल मिलेगा, बल्कि ये समझाता है कि हर बीज अपने समय पर ही फल देता है। इसलिए धैर्य के साथ सही कर्म करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मन की अशांति बाहर की समस्याओं से कम और भीतर की अपेक्षाओं से अधिक जन्म लेती है। इसलिए अपेक्षाओं को संयमित करना और प्रयासों को प्रामाणिक बनाना ही सच्चा समाधान है। जो व्यक्ति दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, वो स्वयं को गढ़ने का अवसर खो देता है, जबकि जो स्वयं को बेहतर बनाता है, वो बिना कहे ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें मोड़, उतार चढ़ाव और अंधेरे भी आते हैं, पर सुविचार यही कहते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी दिशा दिखा देता है। अहंकार मनुष्य को ऊंचा दिखा सकता है, पर गिराता भी उतनी ही जोर से है, जबकि विनम्रता बिना शोर किए सम्मान दिलाती है और स्थायित्व भी देती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीख लेता है, वो हारता नहीं, और जो केवल सफलता में मग्न रहता है, वो सीखना भूल जाता है। समय का सबसे सुंदर उपयोग ये है कि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बने, क्योंकि छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा परिवर्तन रचते हैं। सुविचार हमें याद दिलाते हैं कि तुलना का जाल मन की शांति छीन लेता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी गति, अपनी दिशा और अपने मूल्य तय करना ही बुद्धिमत्ता है। जो आज कड़वा लगता है, वही कल की मिठास बनता है, और जो आज आसान लगता है, वही आगे चलकर कठिनाई बन जाता है। इसलिए तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक सत्य को चुनना चाहिए। विश्वास वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी जोड़ देती है, और संदेह वो जहर है जो भरे पूरे जीवन को भी खोखला कर देता है। जीवन में जब सब कुछ हमारे अनुसार ना हो, तब भी संयम बनाए रखना ही चरित्र की असली परीक्षा है। सुविचार कहते हैं कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचना और सोचने के बाद बोलना ही विवेक है। जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासन में रखता है, उसे बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची खुशी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि विचारों की सरलता में छिपी होती है। जब हम दूसरों की पीड़ा समझने लगते हैं, तभी हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, पर कठिन परिश्रम तभी फलदायी होता है जब दिशा सही हो। सुविचार ये भी सिखाते हैं कि मौन कई बार सबसे सशक्त उत्तर होता है, क्योंकि शांति में कही गई बात दूर तक असर करती है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसे अवसर देता है। क्रोध क्षणिक ताकत देता है, पर दीर्घकालिक कमजोरी बन जाता है, जबकि क्षमा तत्काल भारी लगती है, पर आगे चलकर हल्कापन देती है। जीवन की सच्ची शिक्षा पुस्तकों से कम और अनुभवों से अधिक मिलती है, इसलिए हर अनुभव को शिक्षक मानना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को सेवा से जोड़ देते हैं, तब सफलता केवल हमारी नहीं रहती, वो समाज की भी बन जाती है। सुविचार ये कहते हैं कि उम्मीद छोड़ना सबसे बड़ी हार है, क्योंकि जब तक सांस है, तब तक संभावना है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, उसकी गति भले धीमी हो, पर मंजिल स्थायी होती है। मनुष्य का मूल्य उसके पद से नहीं, उसके व्यवहार से तय होता है। जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य, यही संतुलन है। अंततः सुविचार हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन एक अवसर है, परीक्षा है और उत्सव भी, और जो इसे जागरूकता, प्रेम और कर्म योग के साथ जी लेता है, वही सच में सफल और सार्थक कहलाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।
हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।